क्या आपको पता है कि दुनिया का सबसे बड़ा अफीम उत्पादक देश कौन सा है? और अगर आप भी तकिया लगाकर सोते हैं तो ये वीडियो आपको जरूर देख लेना चाहिए। और कौन सा वो देश है जहां बाल मजदूरों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है? तो दोस्तों जानेंगे सब कुछ इसी वीडियो में, बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि हमारी नई वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलते रहें। तो दोस्तों आइए अब बढ़ते हैं बिना किसी देरी की वीडियो की तरफ। दोस्तों क्या आपको भी रात में देर तक जागने की आदत है? अगर हाँ तो समझ जाइए कि आप काफी ज्यादा इंटेलिजेंट हैं। दरअसल हाल ही में हुए एक रिसर्च के मुताबिक रात में देर तक जागने वाले लोग जल्दी सोने वाले लोगों के मुकाबले ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, बशर्ते वो जागते समय सोशल मीडिया पर टाइम वेस्ट ना कर रहे हों। दोस्तों राजस्थान की घुमंतू जनजाति गाड़िया लोहार को उनके अनोखे और कठोर प्रण के लिए जाना जाता है। इस समुदाय का संबंध कभी राजस्थान की शाही भूमि से था। दरअसल गाड़िया लोहार 16वीं शताब्दी के आसपास चित्तौड़गढ़ के राजा महाराणा प्रताप की सेना में लोहार का काम करते थे। लोहा से हथियार बनाने में माहिर गाड़िया लोहार शानदार कारीगर माने जाते थे। वो उस समय राजा की सेना के लिए ढाल, तलवार और अन्य हथियार बनाते थे। लेकिन जब मुगलों के आक्रमण के बाद महाराणा प्रताप किला छोड़ने को मजबूर हुए तो गाड़िया लोहार भी उनके साथ निकल लिए। उनका मानना था कि जब राजा ही जंगल में रहेंगे तो वह चित्तौड़ में रहकर क्या करेंगे। कहा जाता है कि महाराणा प्रताप के चित्तौड़गढ़ छोड़ते हुए गाड़िया लोहारों ने भी कसम खाई कि वह जब तक वहां नहीं लौटेंगे तब तक राजा या उनका वंश का शासक पुनः स्थापित नहीं हो जाता। दोस्तों उल्लू तो आप सबने देखे होंगे। अरे भाई हम इंसानी उल्लू नहीं बल्कि पक्षी की बात कर रहे हैं। वैसे कि आपको पता है कि उल्लू अपनी आंखों की पुतलियां हिला नहीं सकते हैं और यही वजह है कि उल्लू अपने चारों ओर देखने के लिए अपने सिर को हिलाते हैं। शायद इसलिए उल्लू लगभग 270 डिग्री तक गर्दन घुमा सकते हैं। यानी कि सामने देखने वाला उल्लू सिर घुमाकर न केवल ये देख सकता है कि पीछे क्या हो रहा है, बल्कि दाईं और बाईं ओर मुड़ते हुए भी देख सकता है। और ऊपर देखते देखते ये अपना सर उल्टा करके पीछे की तरफ भी देख सकता है। तकिया लगाकर सोने की आदत इतनी पुरानी है कि इससे एक बार में छोड़ पाना मुश्किल है। लेकिन अगर आप अपनी कमर, गर्दन और पीठ दर्द से बहुत ज्यादा परेशान हैं तो इस आदत को बदलना भी जरूरी है। तकिया लेकर सोने में भले ही आपको आराम महसूस होता हो, लेकिन आपको बता दें कि इससे बॉडी का पोस्चर सही नहीं रह पाता। इसकी वजह से कमर, गर्दन और पीठ दर्द की शिकायत हो जाती है। कई बार तो गर्दन अकड़ने की भी समस्या हो जाती है। इसलिए दोस्तों अगर आप भी इन समस्याओं से परेशान रहते हैं तो सबसे पहले तकिया लगाकर सोने की आदत बदल डालो। दोस्तों अगर आप किसी के सामने बात कर रहे हैं और जानना चाहते हैं कि सामने वाला पर्सन आपकी बातों में इंटरेस्ट ले रहा है या नहीं, तो इसे जांचने के लिए आप अपने हाथ को कुछ इस तरीके से बांध लीजिए और फिर अपने सामने वाले पर्सन को ध्यान दीजिए। अगर सामने वाला भी अपने हाथ बांध ले तो समझ जाइए कि वह भी आपकी बातचीत में इंटरेस्ट ले रहा है। दोस्तों कई बार लाइफ में ऐसे सिचुएशंस आते हैं कि हम सही और गलत का फैसला नहीं कर पाते। हम समझ ही नहीं पाते कि हमें असल में क्या चाहिए। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो आज हम आपको एक ऐसी ट्रिक बताने वाले हैं जिसमें आप मिनटों में बिल्कुल सही डिसीजन ले पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको कोई फैसला लेने में कठिनाई आ रही है तो आप अपनी पॉकेट में से एक सिक्का निकालिए और उसे हवा में उछालिए। वैसे आपको बता दें कि आपको सिक्के के नतीजे पर फैसला नहीं लेना है, बल्कि जब आपका सिक्का हवा में होगा तो उस वक्त बिना कुछ किए ही आपको समझ में आ जाएगा कि आप रियल में क्या चाहते हैं। दोस्तों क्या आपको पता है कि पूरी दुनिया में बाल मजदूरों की संख्या सबसे ज्यादा अफ्रीका में है? आपको जानकर हैरानी होगी कि अफ्रीका में 5 से 14 साल के हर 5 में से 3 बच्चे बाल मजदूरी करते हैं। साल 2019 में एक रिपोर्ट के मुताबिक अफ्रीका में 7 करोड़ 21 लाख बच्चे बाल श्रम की कैद में हैं, जबकि एशिया पैसिफिक में 6 करोड़ 21 लाख बच्चे बाल मजदूरी करते हैं। और दुनिया के सबसे विकसित कहे जाने वाले देश अमेरिका में बाल मजदूरों की संख्या 1 करोड़ के पार है। दोस्तों
जब आप रोते होंगे अक्सर लोग आपको चुप कराते होंगे, लेकिन भाइयों और बहनों मैं तो आपको यही सलाह दूंगा कि अगर रोना आए तो खुलकर रो लिया कीजिए, क्योंकि रोना हमारे मेंटल हेल्थ के लिए काफी ही फायदेमंद होता है। जब हम रोते हैं तो हमारे शरीर में एंडोर्फिन, ल्यूकाइन, एंकाफिलिन, फ्लोफेक्टिन जैसे एलिमेंट्स का लेवल कम हो जाता है, जिससे हमारा तनाव काफी हद तक कम हो जाता है। दोस्तों, चेन्नई से लगभग 60 किलोमीटर दूर एक तीर्थ स्थल है जिसे पक्षी तीर्थ कहा जाता है। यह तीर्थ स्थल बेदगिरी पर्वत के ऊपर है। यहाँ दिन में 11 बजे से दोपहर 2 बजे के बीच पक्षियों के दर्शन होते हैं। मान्यता है कि हजारों पक्षी कैलाश पर्वत से आते हैं। इन पक्षियों में अमूमन कौवे होते हैं जिनका रंग मटमैला होता है। इन्हें स्थानीय लोग चमर गिद्दा, मल गिद्दा के नाम से पुकारते हैं। दोपहर के समय यहाँ गरुड़ का एक जोड़ा भी आकाश से नीचे उतरता है, जो मंदिर के पुजारी द्वारा दिए गए खाद्यान्न को ग्रहण करके वापस आकाश में लौट जाता है। सैकड़ों लोग उस जोड़े के दर्शन के लिए वहां पहले से ही उपस्थित रहते हैं। लोक मान्यताओं के अनुसार सतयुग में ब्रह्मा जी के मानस पुत्र शिवजी के शाप से गरुड़ बन गए थे। उनमें से 2 गरुड़ सतयुग के अंत में, 2 त्रेता के अंत में, 2 द्वापर के अंत में शाप से मुक्त हो चुके हैं। कहा जाता है कि अब जो 2 गरुड़ बचे हैं वो कलयुग के अंत में मुक्त होंगे। क्या आपको पता है कि दुनिया में सबसे ज्यादा हेरोइन अफगानिस्तान में बनाई जाती है? इतना ही नहीं, दुनिया भर में सबसे ज्यादा अफीम का उत्पादन भी अफगानिस्तान में ही होता है। अफगानिस्तान में दुनिया की 87% अफीम पैदा होती है। बीते 20 सालों में अफगान सरकार ने अफीम के उत्पादन पर लगाम लगाने की तमाम कोशिशें की हैं, लेकिन वे सभी फेल साबित हुई हैं। कई रिपोर्ट्स तो ये बताती हैं कि अफगान में साल 2002 की तुलना में अब 4 गुना ज्यादा अफीम की खेती की जाती है। तो दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। इनमें से कौन सा फैक्ट आपको सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। उम्मीद है आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस तरीके के और भी अमेजिंग और इंटरेस्टिंग फैक्ट वीडियो देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।